हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि आप व्यक्ति हो, फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, कुछ सक्सेस के बाद में आप फेल न हो, इसके लिए आप क्या करें। इसके लिए आप क्या करें, जैसे कि पिछले भाग में हमने ये बात की थी कि कुछ सक्सेस के बाद में आप व्यक्तिगत तौर पर या फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में क्यों फेल हो जाते हैं, इसके कुछ रीजन हमने गिनाए थे। लेकिन अब इस भाग में हम उनका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं या समाधान बताने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्यों आप थोड़ी सी सक्सेस के बाद में आप फेल न हो, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी फेल न हो, प्रोडक्ट या सर्विस फेल न हो। इसके लिए पहली चीज़ तो आती है कि इस स्टार्टिंग की सक्सेस को आप न तो सक्सेस माने, न इस पर अपना फोकस केंद्रित करें, ना इसको आप रियल प्रतिक्रिया भी न माने, ना ही इसके आधार पर आप अपनी प्लानिंग में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करें, ना परिवर्तन करें, ना कोई चेंजेस करें। फिर करना क्या है? फिर करना यह है कि अभी आपको सिर्फ अपने कार्य पर फोकस करना है। कार्य पर फोकस करना अर्थात 3 लेवल्स: खुद की फर्म, दुकान, कंपनी पर, प्रोडक्ट या सर्विस पर। इस पर फोकस करना है। आपको टिकना है और इसे बेहतर बनाना है, सबसे बेहतर बनाना है। इसे बेहतर बनाना है, सबसे बेहतर बनाना है, या फिर लोगों की डिमांड या रुचि या इंटरेस्ट के अनुसार यदि इसमें कुछ संभावित परिवर्तन हो सकते हैं, उनको करना है। अर्थात मुख्य रूप से आपको अभी सक्सेस पर फोकस नहीं करना है। इस सक्सेस को आप अपनी कार्य या अपने व्यवसाय की प्रतिक्रिया को न मान करके एक स्वाभाविक रूप से इसको क्रिया मानिएगा और इसके आधार पर डिसीजन मत लीजिएगा, बल्कि आप अपने कार्य पर फोकस करिएगा। यदि आप कार्य पर फोकस नहीं करेंगे, यदि आप खुद पर फोकस नहीं करेंगे, यदि आप खुद की फर्म, दुकान, कंपनी पर आप फोकस नहीं करेंगे, यदि आप प्रोडक्ट और सर्विस पर आप फोकस नहीं करेंगे, तो उसमें आप सुधार नहीं ला पाएंगे। या ये हो सकता है कि सुधार के लिए आप कुछ समय ले लें। तब तक यदि आपको यह सक्सेस मिल रही है तो इसको इसी रूप में थोड़ा सा जारी रखिएगा, ताकि ये जो जिस रूप में आप या आपका फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस जो लॉन्च हुए हैं, तो यह जो प्रतिक्रिया है, जो सक्सेस है, ये जितनी सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं उतनी प्राप्त कर लेने दो। तब तक आपको कुछ समय मिल जाएगा नेक्स्ट लॉन्चिंग के लिए। तो बेहतर होगा यदि सक्सेस मिल रही है तो उस सक्सेस को आप कैच करिएगा, उससे आप इन्वेस्टमेंट तैयार करिएगा और उस इन्वेस्टमेंट से हो सके तो आप नई फर्म, दुकान, कंपनी, नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करिएगा। नए नाम से, नई क्वालिटी के साथ में, नई संशोधन के साथ में आप लॉन्च करिएगा। न कि इस सक्सेस, जो सक्सेस मिली है, इससे जो बेनिफिट हुआ है, इसको आप कंज्यूम मत करिएगा। इससे आप इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करिएगा और उस इन्वेस्टमेंट को सेकंड लॉन्चिंग में आप इस्तेमाल करिएगा। ये जो सिस्टम है, ये जो फर्म, दुकान, कंपनी है, या ये जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, इसको सक्सेस प्राप्त करने दो। जब तक यह इसकी सक्सेस डाउन हो, उसके पहले आपका नया प्रोडक्ट, नई फर्म, दुकान, कंपनी नए नाम, नए मटेरियल के साथ में लॉन्च हो जाना चाहिए। ठीक है, लॉन्च हो गया, उधर वो स्ट्रगल करेगा या वो सक्सेस प्राप्त करेगा। तब तक आप इसमें, जब इसकी डिमांड थोड़ी सी डाउन पड़ जाएगी, तो आपको ये लगेगा कि इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है।
इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं या किए जा सकते हैं, उसके आधार पर फिर से इसको आप लॉन्च कर ले आइएगा। इसको फिर से आप लॉन्च करिएगा या इसको रिपेयर करिएगा या इसको फिर से थोड़ा सा इनोवेशन या चेंजेस के साथ में इसको थोड़ा अपडेट कर दीजिएगा न्यू जनरेशन्स के लिए या नई पीढ़ी का या सेकंड जनरेशन टाइप में आप इसको लॉन्च करिएगा। तो परिणाम ये होगा कि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, कस्टमर का जो इंटरेस्ट है या कस्टमर की जो चेंजेबल उसकी डिमांड है या उसकी जो चेंजेबल नीड्स है, आवश्यकता है, उसके आधार पर पहला वाला भी खरा उतरेगा, दूसरा वाला भी खरा उतरेगा। अब दो चीज़ें हो गई, यदि एक फेल होता है तो दूसरा कामयाब होगा, दूसरा कामयाब होता है तो पहला सक्सेस होगा, आदि इत्यादि। कहना चाहिएगा कुछ ना कुछ बेहतर आपके लिए होता रहेगा, जो है कुछ ना कुछ बेहतर आपके लिए होता रहेगा। इसलिए कि यहाँ सक्सेस कंटिन्यू रहे, अर्थात स्टार्टिंग में सक्सेस के बाद में फिर फेलियर ना आए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है कि स्टार्टिंग की जो सक्सेस है उससे जो आपको इनकम प्राप्त होती है उसे आप कंजप्शन में मत लाइएगा, अपने खर्चों में मत इस्तेमाल करिएगा, बल्कि उसको आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर इन्वेस्टमेंट को डिज़ाइन करिएगा, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करिएगा, फर्म दुकान कंपनी को डिज़ाइन करिएगा, अपडेट करिएगा, जो है कि और बेहतर होगा कि नया स्टार्टअप लॉन्च करें आप। नया स्टार्टअप लॉन्च करें, नहीं है तो कुछ उसी में नया प्रोडक्ट ही लॉन्च कर दो, नई सर्विस ही लॉन्च कर दो। कुछ कस्टमर को नहीं है तो कुछ एक्स्ट्रा ही दे दो, कुछ न कुछ तो नया लाइएगा जिससे कस्टमर का, पब्लिक का इंटरेस्ट और जागृत हो और यह स्टार्टिंग की सक्सेस कंटिन्यू हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।